से और उसके बावजूद तो इसमें भी हम बात बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ सैयद खुर्शीद शाह मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द टेलीफोन। खुर्शीद शाह साहब, सिंध जो है जामशोरों से लेके और कम से कम हैदराबाद तक तो शदीद मुतासर है, पानी में है। आपका अपना जो आबाई हल्का है सक्खर और साथ ही खैरपुर, वो भी बुरी तरह मुतासर है। तो हमें ज़रा बताइए कि ये जो एफर्ट्स हो रही हैं इस वक्त सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो क्या हैं? देखिए, एफर्ट्स तो गवर्नमेंट कर रही है, वफाकी हुकूमत भी कर रही है, सिंध हुकूमत भी कर रही है, मगर ये जिस किस्म की क्लाइमेट है वो इतना स्पेस नहीं दे रही तो वो एफर्ट नजर आए। मगर अभी वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है और गया हूँ, रास्ते एक दूसरे से कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट सिटी अलग अलग हो चुके हैं, तो हमें कम से कम 2 से ढाई महीने 3 महीने कम से कम चाहिए रिहेबिलिटेशन का। और नुकसानात जो बताए गए, अभी जो डिस्कस हो रही थी, तो 5 लाख मकानात या 6 लाख मकानात। मैं सिर्फ एक छोटी सी फिगर देता हूँ आपको, वो आप किताब खोल के 2008 की सेंसस देख लें कि सिंध में तकरीबन 30 लाख कच्चे मकानात हैं जो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, बिल्कुल नहीं है 30 लाख। और इस वक्त जो पानी सैलाब का भी एक रेला बहुत बड़ा आ रहा है, उसको भी हमें देखना पड़ रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है सिंध में। मैं खौफ से ये कहता हूँ, डर के भी ये कहता हूँ कि 8 से 9 अरब, जो 800 से 900 अरब तक का लॉस अभी तक हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंसानी ज़ाया जिंदगियाँ गई हैं, और माल मवेशी, फसलें और रास्ते, रिहेबिलिटेशन हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसमें दुनिया को आगे आना चाहिए, खास करके क्लाइमेट चेंज का जो अपना फंड है वो भी मेरे ख्याल में मैं भी आई रहा हूँ, मैं अभी बैठा तो नहीं हूँ, 500 से 600 अरब डॉलर का है। और ये सारी क्लाइमेट चेंज का मसला है, और वो खामोश होकर बैठे हुए हैं और क्लाइमेट चेंज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और फंडिंग जमा करते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या दूसरे हमारे ममालिक है, या खास करके वर्ल्ड बैंक और UN और एशियन डेवलपमेंट बैंक को दिल खोल के आगे आना चाहिए। ये $30 मिलियन, $3 मिलियन, खुर्शीद शाह साहब